हेलो फ्रेंड, स्मार्ट क्लासेस में आपको स्वागत किया जाता है। स्मार्ट क्लासेस आपकी 10th का एग्ज़ाम लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखा रही है। जो आपका ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 1 से प्रकाश का परिवर्तन, जो चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट से आप लोग को मात्र 28 क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनता है। मात्र 28 क्वेश्चन आप चैप्टर 1 से पढ़ करके सीधे आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, मतलब कहने का मतलब है गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो कहलाता है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। कहने का मतलब है अगर कोई भी लेंस है तो उसकी जो चौड़ाई होता है, लेंस की चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण की द्वारक कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दंत विशेषज्ञ, जो भी दंत विशेषज्ञ होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब किस दर्पण का उपयोग करते हो, तो दर्पण आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो, अगर किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा आपका, तो कैसा होगा आपका, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रवर्तन के नियम क्या है, तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हवा या निर्वात में प्रकाश का चालन कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, प्रकाश जो होती है, प्रकाश की किरणें होती है, किस तरंग का उदाहरण है, तो उदाहरण है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन सा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 8, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो F = R/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो अवतल होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र देखिए यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, दर्पण और लेंस के सूत्र में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है दर्पण आपका, एक है आपका लेंस। तो देखिए यहाँ पे किस में प्लस होगा और किस में माइनस होगा, तो एक बात बताइए इसमें कितना है, 1 2 3 बर्ड है, इसमें कितना बर्ड है आपका 2, तो जो बड़ा है प्लस और छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण में क्या हो जाएगा, 3 बर्ड है तो बड़ा हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमेशा दर्पण वाला में प्लस और लेंस वाला में माइनस यूज करना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो मतलब कहने का मतलब है कौन सा दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी कैसा बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं हम लोग को इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक बनता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक एवं हासिलित होता है। कहने का मतलब क्या, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ईंट क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ होता है ईंट। क्वेश्चन नंबर 19, हमारी आंखें जो देख सकती है दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है। कहने वाला जो वस्तु हम किसी चीज को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। सोलर कुकर में प्रयोग होता है, सोलर कुकर में क्या कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। 22 देखेंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 23। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो ध्रुव के सापेक्ष हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो कहाँ से मिल सकता है, अवतल दर्पण से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। चलिए देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 आपका प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर था, उससे मात्र 28 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए महत्वपूर्ण 28 क्वेश्चन लाए हैं और बताए हैं। इसको 1 से 2 बार देख करके एग्जाम में जरूर जाना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और अगला चैप्टर आपका फिर लाया जाएगा, आज ही रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया जाएगा।